एआई समिट में हुए प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी हुई। सोमवार से ही चिब से दिल्ली पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही थी और आखिरकार अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि उदय भानु के साथ साथ अभी तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो सभी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपराधिक साजिश का उन पर आरोप है और कोर्ट में उनकी पेशी हुई। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पेशी हो गई कोर्ट में? जी बिल्कुल, कोर्ट में पेशी हो गई है। कोर्ट लेके टीम पहुंच चुकी है पुलिस की। इसके पहले मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल कराने के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी इस पूरे रेंज के, वो खुद कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इलाके के जो तमाम बड़े अफसर हैं वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के पहुंची थी यहाँ पर पुलिस। और मेडिकल कराने के बाद अब यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले में जो जांच है वो शुरू होगी। जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि इन 7 के साथ जो पहले गिरफ्तार हुए, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, क्या उदय भानु डायरेक्ट टच में थे? नंबर 1। नंबर 2, क्या इनके साथ प्रोटेस्ट के पहले इन्होंने सीधी मीटिंग की थी? किस तरीके से किसने सबसे पहले एआई समिट के अंदर इस तरीके के शर्टलेस प्रोटेस्ट की बात कही थी? कहां पर बैठ करके ये बातचीत हुई थी कि इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जाएगा? और उसके बाद कौन लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे? ये नाम किसने प्रपोज किया था और ये लोग कैसे तैयार हुए थे? ये तमाम चीजें हैं जो जानने की कोशिश यहाँ पर पुलिस करेगी। उदय भानु का फोन भी पुलिस ने सीज कर लिया है ताकि इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी हो तो वो सामने आ सके। 7 से पहले लगातार पूछताछ हो रही थी। अब आमने सामने बिठा करके भी इस पूरे मामले में उदय भानु की जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं इनके पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार अभी भी टीम्स काम कर रही हैं क्योंकि और भी चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है। तो ये जो 7 गिरफ्तारी थी वो प्रोटेस्ट जो हिस्सा लिए थे, लेकिन ये जो 8वीं गिरफ्तारी है जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब की है, ये प्रोटेस्ट में चेहरा तो नहीं थे, लेकिन इस बात की आशंका है कि ये पीछे से बैठ करके, पर्दे से पीछे से इस पूरे प्रोटेस्ट को उन्होंने ही संचालन किया था, उन्होंने ही इस पूरे प्रोटेस्ट को करने की पूरी बात रखी थी। तो ये सारी चीजें अब पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और इससे जुड़े जो तमाम आरोप हैं उससे जुड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ठीक है हिमांशु, जरा रहिए आप साथ। और थोड़ी देर पहले ही जब कोर्ट ले जाया जा रहा था उस वक्त देखिए किस तरह सवाल उनसे किए गए। अरेस्टिंग पर भानु जी कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। पुलिस लेकर के गिरफ्तार किया है फिलहाल। जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। पुलिस लेकर के गिरफ्तार किया है फिलहाल। जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। पुलिस लेकर के गिरफ्तार किया है। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हिमांशु, अब कोर्ट में पेशी हो गई है, अब इंतजार है कि कितने दिन की डिमांड पुलिस यहाँ पर रिमांड की करती है और कोर्ट कितने दिन के रिमांड पर भेजते हैं। उसके बाद क्या आमने सामने भी उन 7 लोगों के साथ बैठाकर सवाल जवाब करने की तैयारी पुलिस की है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सभी लोग, आप देखिए जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये लोग सभी यूथ कांग्रेस के ही जुड़े हुए हैं। अलग अलग हिस्से में ये प्रोटेस्ट के बाद निकल गए थे और जहां से गिरफ्तार करके पुलिस इनको लेके आई है। अभी और चेहरे भी सामने आए हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी पॉसिबल है। दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस दिशा में कोशिश कर रही है। लेकिन ये पहली गिरफ्तारी जो थी, ये पहली गिरफ्तारी वो थी जो सामने, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा तो नहीं था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें भाग तो नहीं लिया था उदय भानु चिब ने, लेकिन इस बात की आशंका है कि कहीं उदय भानु चिब ही वो शख्स तो नहीं है जिसने पीछे बैठ करके इस पूरी साजिश को रचा। अब सामने बैठाया जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि 1 to 1 क्या डायरेक्ट जो 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो उदय भानु चिब से जुड़े हुए हैं,
क्या डायरेक्ट इनकी आपस में बातचीत होती थी? जब प्रोटेस्ट था तो प्रोटेस्ट के पहले क्या ये सातों को कोई दिशा निर्देश दिया गया था ऊपर से? और ऊपर से जो दिशा निर्देश दिया गया था वो कौन था, क्या कुछ कहा गया था? क्योंकि आप देखिए, जहां पर प्रोटेस्ट किया गया वहां पर प्रोटेस्ट अलाउ ही नहीं था, एक साथ असेंबली अलाउ नहीं थी। वहां पर असेंबली हुई, शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ, और जब मना किया गया तो कोई माना नहीं। बात मान के जब जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने जब बाहर जाने के लिए कहा तो कोई गया नहीं। इसके बाद हाथापाई भी हुई। तो ये तमाम जो चीजें थी, ये क्या जब मना करने पे नहीं आना है, हाथापाई तक करना, उसके बाद फिर जब पुलिस सख्त हुई तो सभी लोग वहां से निकल गए और फिर बाद में एक एक करके गिरफ्तारी हुई। तो ये सारी जो पूरा क्रम है डे 1 से लेकर के प्रोटेस्ट तक का, वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ कैसे हुआ था, कहां पर सबसे पहले इस प्रोटेस्ट में इस समिट में इस तरीके का प्रोटेस्ट करना है, ये बात सामने रखी थी, किसने रखी थी और कौन लोग चेहरा बनेंगे, ये बात रखी गई थी। तो फोन सीज है, फोन से भी काफी कुछ निकल के सामने आता है। इसके अलावा अब 8 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उदय भानु चिप खुद गिरफ्तार हो चुका है। तो इसमें देखना ये होगा कि अब जब पूछताछ होती है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हिमांशु, क्योंकि देखिए अभी 7 गिरफ्तारियां पहले हुई, फिर उदय भानु की गिरफ्तारी हुई, टोटल 8 गिरफ्तारियां हो गई। क्या अभी और संभावना है कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी आगे? बिल्कुल, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ था सिर्फ 7 लोग नहीं थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। तो उन लोगों की पहचान, क्योंकि बाकायदा वीडियो बना है, वायरल किया गया है, वीडियो खुद इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज है, तमाम जो पूरा कैंपस था बाहर से लेकर अंदर तक, वो पूरा सीसीटीवी से कवर्ड था, सुरक्षा के इंतजाम थे ही। तो तमाम लोग जो इनके साथ बाहर तक भी आए थे उनकी भी पहचान की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं, उनको बाद में इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। और जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा थे या जो लोग अब तक पकड़े गए हैं, वो अगर किसी का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ सीधे एक्शन ले रही है। तो ये इस बात की पूरी संभावना है अर्पिता कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां इस मामले में देखने को मिले। जी अर्पिता। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। इन सब के बीच जब ये तमाम गिरफ्तारियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है और इस पर नाराजगी और आपत्ति जताई गई है। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर सियासत अब तेज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक बयान जारी करके कह रही है कि आखिरकार एक प्रदर्शन से इतना डरना क्यों है। और पवन खेड़ा भी ये कह रहे हैं कि इससे पहले इतनी त्वरित कार्रवाई और चीजों में तो नहीं देखी गई। ये एक मामला जिसमें तुरंत लगातार गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। आखिर कर क्या रहे थे? प्रदर्शन ही तो था। प्रदर्शन से इतने डरने की जरूरत क्या है? संविधान में हर नागरिक को विरोध का अधिकार है। लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का विवेक मर गया है। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन पर भी इस प्रकार का फांसीवाद। हमें गर्व है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप पर, जिन्होंने ये अग्रणी भूमिका ली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसानों की आमदनी को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। नौजवानों के उज्जवल भविष्य को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। फसलों को 0% टैरिफ पर अमेरिका को खुली छूट दे दी भारत में बेचने की, और हमारा डेटा जो अमूल्य संपदा इस देश की है वो भी इस ट्रेड डील के माध्यम से गिरवी रख दिया, जिस पर कांग्रेस का सारा नेतृत्व आंदोलित है। और हम फिर कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को कैद कर सके। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है। इन सब के बीच आपको बताया उदय भानु, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया गया। अब देखना है कि कितने दिन की रिमांड मिलती है और उसके बाद कैसे ये जांच आगे बढ़ती है। लेकिन कई धाराओं पर दरअसल यहां केस दर्ज हुआ है। उदय भानु ने 20 फरवरी को ये प्रदर्शन हुआ, जो शर्टलेस प्रदर्शन एआई समिट में, उसको जायज ठहराया था।
आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी देश में अराजकता बढ़ाना चाहते हैं। वह कांग्रेस को अब अराजकता वाली पार्टी बनाना चाहते हैं। मुझे याद आता है कि इसी प्रकार से कुछ साल पहले उमर खालिद ने प्रोटेस्ट किया था जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे और ये कहकर किया था कि हम देश को बदनाम करने के लिए ये करने जा रहे हैं। इसी प्रकार राहुल गांधी ने अब अपने गुंडों को भेजकर जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे तब ये हरकत करी। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी के मन में कहीं ना कहीं अराजकता है, इसलिए ये जो अराजक एलिमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन इसमें माने जाते हैं और कितने दिन की कस्टडी दी जाती है। अब थोड़ी देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, जहां पर उदय भानु को पेश किया गया गिरफ्तारी के बाद। और हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 7 दिन की रिमांड की डिमांड हुई है। बिल्कुल, 7 दिन की पुलिस ने रिमांड की मांग की है और कहा है कि साजिश में शामिल उदय भानु चिप प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक मुहैया कराया। तो ये चीजें सामने रखी। अब देखिए, लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और यहाँ पर जो 7 गिरफ्तारियां हुई थी, जो लोग प्रोटेस्ट के हिस्सा थे उनसे भी पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया। 7 दिन की अवधि बहुत ज्यादा होती है, 7 दिन की रिमांड की मांग की है यहाँ पर पुलिस ने। तो देखना ही होगा कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी डिटेल भी अभी कोर्ट पुलिस में रखती है कि आखिर इन 7 दिनों को पुलिस कैसे जस्टिफाई करती है। जो 7 दिन पुलिस ने रिमांड के लिए मांगे हैं उनके लिए क्या कुछ रखना है, क्योंकि सोर्सेज से जो हमारी बात हुई उनमें सबसे बड़ी बात तो यही थी कि 7 के साथ आमना सामना कराना। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब पहली बार एआई समिट में प्रोटेस्ट को लेकर के बात सामने रखी गई थी तो उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे, सबसे नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे, कौन कौन लोग बैकडोर से उसका सपोर्ट करेंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 2 है जो बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेप बाय स्टेप इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। 7 गिरफ्तारियां हुई थी, उनसे पूछताछ लंबी हुई थी और अब चिप की गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पर 7 दिनों में पुलिस ये तमाम जो अब तक आरोप लगते रहे इससे जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। उन जगहों पर भी, चाहे यूथ कांग्रेस का ऑफिस हो या फिर जहां पर ये टी शर्ट्स बनी हो, इन सभी जगहों पर भी पुलिस ले जा सकती है। कैसे पेमेंट किया गया, किसने शर्ट बनने के ऑर्डर दिए थे, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक मुहैया कराने का आरोप उदय भानु चिप पर लग रहा है। देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन ये गिरफ्तारियां यहीं पर रुकने वाली नहीं है अर्पिता, क्योंकि प्रोटेस्ट में और लोग भी शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने बैकडोर से इस पूरे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी अर्पिता। ठीक है वांशु, आपको रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उदय भानु पर कई आरोप तो लगते रहे, लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई उस पे अब कई तरीके के सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन इन सब के बीच उदय भानु पर आपराधिक साजिश की धाराओं में ये गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी यानी पहले लगभग 20 घंटे की पूछताछ और उसके बाद ये गिरफ्तारी और अब मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर पुलिस ने 7 दिन के लिए कस्टडी मांगी है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन की कस्टडी स्वीकार की जाती है। उदय भानु पर आपराधिक साजिश का आरोप लगा है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, जरा ये स्पष्ट कीजिए, ये आपराधिक साजिश की जो आरोप है ये सिर्फ उदय भानु पर है या जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर सब पर यही धाराएं लगी?
देखिए, ये जो अलग अलग धाराओं में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी धारा है। जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको तो प्रोटेस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसा आज तक शुरू से बता रहा था कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है। मेन प्लानर के तौर पर देख रही है दिल्ली पुलिस इनको, और उसके अलावा जितने अक्यूज अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको प्रेरित करने का, बैक से उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाने का आरोप भी उदय भानु पर लगा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक मुहैया कराने का तमाम ऐसी आरोप लगे और जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। कल 20 घंटे तक लगभग पूछताछ उदय भानु चिप से दिल्ली पुलिस करती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दिल्ली पुलिस ने मांगी है, और पुलिस कस्टडी रिमांड अगर मिलती है तो जो 7 आरोपी पहले से गिरफ्तार है उनसे उदय भानु चिप का आमना सामना दिल्ली पुलिस कराएगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का मानना है कि कई खुलासे हो सकते हैं कि प्लानिंग कहां, कब, कैसे रची गई और कौन कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल है। क्योंकि दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी होगी या नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया यानी देखिए, प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है, आपराधिक साजिश का आरोप है, और इन्हीं आरोपों के तहत गिरफ्तारियां और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया है। 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है। कितने दिन की मिलती नजर रहेगी?